नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। कल होने वाले कोडरमा लोकसभा आम चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव के मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी हुई पूरी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कृषि बाजार समिति का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मतगणना के दौरान विशनपुर स्थित कृषि बाजार समिति के 200 मीटर परिधि में जारी रहेगा। धारा 144 एसडीएम ने इससे संबंधित आदेश किया जारी। बिना अनुमति के जुलूस, धरना आदि पर रहेगा प्रतिबंध। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल का किया निरीक्षण। लेबर रूम की प्रगति समीक्षा में पाई गई कमी, 3 दिनों के अंदर इसे पूरा करने का दिया निर्देश। बेहतर ढंग से कर्मियों को कार्य करने का दिया निर्देश। देवरी के चित्रोकुरहा में छात्रा की हुई संदेहास्पद मौत। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। मृतका के नाना ने अपनी नतनी की सौतेली मां पर लगाया जहर देकर हत्या करने का आरोप। और ताराटांड थाना क्षेत्र के कबरीबेड़ा में सड़क हादसे में 2 युवक हुए घायल। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घटी यह दुर्घटना। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए लाया गया। सदर अस्पताल चल रहा है इलाज। 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने सोमवार को बोड़ो स्थित कृषि बाजार समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने मीडिया सेंटर, प्रशासनिक भवन, समग्र सेल, मेडिकल सेंटर, पोर्टल बैलेट, ईटी, बीपीएस सेंटर, सभी मतगणना हॉल आदि का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारी को जरूरी निर्देश दिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैरिकेडिंग, पंडाल व अन्य सुविधाओं का मुआयना करते व्यवस्था के संबंध में कई निर्देश दिए। साथ ही विधानसभावार बने काउंटिंग हॉल का भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निरीक्षण किया तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने काउंटिंग कर्मी तथा काउंटिंग एजेंटों के बैठक की व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही कंप्यूटर सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था के बारे में भी पूछताछ की तथा लाइट कनेक्शन, पंखे, कूलर तथा अन्य जरूरी सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बोड़ो स्थित बाजार समिति स्ट्रांग रूम में 200 मीटर क्षेत्र की परिधि में मतगणना के दौरान मंगलवार को धारा 144 लागू रहेगी। सोमवार को अनुमंडल कार्यालय से इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया। यह आदेश अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते द्वारा जारी किया गया। जारी आदेश में बताया गया कि 4 जून को कोडरमा लोकसभा आम चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव का काउंटिंग होना है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना के दौरान प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ता द्वारा भीड़-भाड़ इकट्ठा करने व जुलूस निकालने के प्रबल संभावना रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मतगणना के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर मतगणना क्षेत्र के 200 मीटर परिधि में धारा 144 लगा रहेगा। आदेश में बताया गया कि निषेधाज्ञा क्षेत्र के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने और पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
बिना अनुमति के जुलूस, धरना प्रदर्शन, सड़क जाम पर रोक रहेगी। किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। भड़काऊ एवं आपत्तिजनक कटआउट, बैनर, झंडा प्रदर्शन पर रोक रहेगी। इससे संबंधित अन्य आदेश भी पत्र में जारी किया गया। सिविल सर्जन श्री प्रसाद मिश्रा ने सोमवार को बेंगाबाद के सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान लेबर रूम की प्रगति समीक्षा में कुछ कमी पाई गई। सीएस ने इस कमी को 3 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। लेबर रूम की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सीएस ने चिकित्सा कर्मियों को कुछ गाइडलाइन भी दिए हैं। सामुदायिक अस्पताल में पिछले कई माह से अकाउंट मैनेजर स्वतंत्र प्रभार में नहीं है, जिससे अस्पताल का विकास एवं अनुबंध कर्मियों के मासिक मानदेय का भुगतान लंबित पड़ गया है। सीएस ने तत्काल प्रभारी अकाउंट मैनेजर का व्यवस्था कर लोगों के लंबित मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है, ताकि अस्पताल का प्रबंधन व्यवस्था सुचारू रहे। सीएस से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की कमियां को ढूंढने नहीं आया हूं, बल्कि प्रसव कक्ष के लेबर रूम की प्रगति की समीक्षा करने एवं थोड़ी बहुत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गाइडलाइन दिया गया है। कहा, अस्पताल में नियमित रूप से अकाउंट मैनेजर के नहीं रहने से पेमेंट में परेशानी हुई है। इस परेशानी को दूर करने के वैकल्पिक व्यवस्था किया गया, जिससे अस्पताल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, डॉक्टर श्यामाकांत, लैब इंचार्ज जितेंद्र कुमार, बीपीएम अरविंद कुमार सहित कई अन्य चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। बतला दें कि अकाउंट मैनेजर के अस्पताल में नहीं रहने से यहां व्यवस्था चरमरा गई है। खासकर कई महीनों से अनुबंध कर्मियों का पेमेंट नहीं होने से लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। देवरी के चित्रोकुरहा गांव की 15 वर्षीय किशोरी रानी कुमारी की मौत को इसके नाना घर के परिवार में हत्या बताया है। तो चंबा के लोपिट्टी में इन्होंने मृतका के सौतेले मां पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। असल में रविवार रात सदर अस्पताल में बताया क्या था, शंकर साव की पुत्री रानी कुमारी ने जू मारने की दवा बाल में लगाई थी। बाल सूखने के बाद में इसने जैसे ही बाल को धोया, इसे चक्कर आ गया। यह जाकर छांव में बैठ गई और कुछ देर में यह बेहोश हो गई। तुरंत ही इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले जाया गया। वहां से उसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया, जहां विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। बाद में इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के नाना नानी और मामा देवरी थाना पहुंचे और आवेदन देकर बताया कि उनकी बेटी की हत्या 2011 में ससुराल में कर दी गई थी, जिसके बाद ससुराल वाले जेल भी गए थे। बताया गया कि शंकर साहब ने दूसरी शादी कर ली और इस बार उनकी नतनी की हत्या उसकी सौतेली मां ने कर दी है। और इसको नाना है 2011 मार दिया लड़की को, अरे मार दिया 2024 में बच्चा को। क्या नाम हुआ आपका? ठाकुर से। किसको मार दिया? उनको रानी। कौन थी वो आपकी? इसका आवेदन दिए थाना में? ठीक। क्या हुआ था? 2011 में हमारा बेटी के डेट मार दलके, गलन टाइप के मार दलके और कुआं पर छुटा दलके, गलन टाइप के मार के गलन कुआं पर छुटा दलके। हमने के खबर भी ना करलके और अभी फिर ओकर बचिया के 15 साल हो गए। तकर बाद अभी वो बचिया के मार के और जहर तक पिया दलके शंकर को परिवार। आपका क्या नाम है? बुधनी देवी। कौन थी वो आपकी? तो नाम की है। क्या हुआ था? वो इनकी नतनी थी और हमरा भैगनी लगती। हम यहाँ गांव का है, बगल का। तो हुआ था कि जो दीदी लगती थी वो 2007 में शादी की थी और 2009 में एक बेटी हुई थी, जिसके बाद 2011 में उनको मार दिया गया। वो जो दीदी थी उनको मार दिया गया। अभी क्या हुआ?
और अभी जो उनकी बेटी थी 2009 में हुई थी, जो अभी लगभग 15 साल की हुई, उनको जहर देके उनकी सौतेली माँ और उनके पूरा परिवार द्वारा षड्यंत्र रच के मार दिया गया उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार साहू। ठीक, मतलब जो शंकर शाह है पापा का नाम, और मोहन शाह है बड़का चाचा का नाम, और गुनू शाह है दादा का नाम, और उनकी सौतेली माँ है, सौतेली माँ का नाम नहीं जानते। और हम लोग देवरी थाना में रिपोर्ट भी लिखा के अभी लौट रहे हैं वापस। सुबह गए थे लिखाने के लिए, अभी वापस आए। ठीक। ताराटांड़ थाना क्षेत्र के कबरी बेड़ा में सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। रविवार रात दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि टुंडी के कोल्हर गांव से राजा सोरेन और अजय मुर्मू मोटरसाइकिल से पुरनी पैठरिया जा रहे थे। इसी दौरान कबरी बेड़ा में किसी अज्ञात वाहन ने इनके मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया, जिससे ये सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। बाद में स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को सदर अस्पताल भिजवाया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान बोड़ो बाजार समिति के आसपास भीड़ को देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर की गई है। विधानसभा क्षेत्रवार बनाई गई टेबल की गणना के लिए प्रत्याशियों के एजेंटों को अलग गेट से प्रवेश दिया जाएगा। सभी के वाहन पार्किंग के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। पचम्बा थाना अंचल निरीक्षक मंटू कुमार व थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव ने मतगणना से संबंधित व्यवस्था की जानकारी दी। कहा कि सभी एजेंटों के वाहनों के लिए मिशन ग्राउंड में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मतगणना कर्मियों के लिए बिशोप स्कूल परिसर में, मीडिया कर्मियों के लिए पचम्बा थाना परिसर और वैसे अधिकारियों जिसे वाहन लेकर मतगणना स्थल परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति के मुख्य द्वार की बाईं तरफ वाहन पार्किंग की व्यवस्था और वीआईपी के लिए पचम्बा थाना के पीछे ग्राउंड और रॉयल ग्लोबल स्कूल परिसर पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह नगर निगम के सभी चारों टोल टैक्स पर 4 जून को सुबह 4 बजे से मतगणना समाप्त होने तक बड़े वाहनों की नो एंट्री लागू रहेगी। मतगणना 4 जून को बाजार समिति बोड़ो में होगी और वही परिणाम घोषित किया जाएगा। गांडी के उदयपुर पंचायत के बेलडी गांव के एक घर में सोमवार शाम अचानक आग लग गई। इस आग लगी से घर का 2 रूम का छप्पर, चावल, दाल सहित अन्य खाद्य पदार्थ, बक्सा में रखे कपड़े, जमीन से जुड़े कागजात सहित अन्य कागजी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। भुक्तभोगी के अनुसार आग लगी से लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। इस बाबत भुक्तभोगी राजेश यादव ने बताया कि सोमवार को वह निजी काम से अपने भाई के साथ गिरिडीह गया हुआ था। वापस लौटकर वह घर के बगल में था। इसी बीच उसकी मां ने घर में आग की लपटें उठते देखा। आग की लपटें देखकर भुक्तभोगी की मां जोर जोर से हो हल्ला करने लगी। हो हल्ला सुनकर राजेश यादव सहित अन्य ग्रामीण दौड़कर घर पहुंचे। सभी ने संयुक्त रूप से पानी मारकर आग को बुझाया। घटना की जानकारी मिलने पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अशोक सोरेन, उप मुखिया त्रिपुरारी प्रसाद वर्मा, गांडे मुखिया बल भी घटनास्थल पर पहुंची। मुखिया और उप मुखिया ने आग लगी की जानकारी गिरिडीह अग्निशामक वाहन को भी दिया। अग्निशामक वाहन सड़क के अभाव में घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी। अग्निशामक वाहन बेलडी गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर घोरा जोरी गांव में ही रुक गई। भुक्तभोगी राजेश यादव ने कहा कि आपसी विवाद में उसके चाचा तुलसी यादव के छोटे पुत्र मनु यादव ने उसके घर में आग लगाया है। समाचार लिखे जाने तक घर के कुछ लकड़ी में आग पकड़ी हुई थी। ग्रामीण पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे।
कोडरमा लोकसभा के भाजपा प्रधान चुनाव कार्यालय तुलसी विवाह भवन में सोमवार शाम भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रही। बताया गया कि मंगलवार को होने वाले मतगणना को लेकर उत्साह से भरे कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण हुआ। तमाम लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। इस दौरान मतगणना कार्य को लेकर भी जो कार्यकर्ता मतगणना स्थल पर रहेंगे उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर एक बैठक भी की गई। गिरिडीह कोर्ट में थर्ड एडीजे सोमेंद्रनाथ सिकदर की अदालत ने सोमवार को पत्नी हत्या के आरोपी पति जयशंकर बाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया। इस दौरान थर्ड एडीजे के कोर्ट ने आरोपी पति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब घटना के वक्त वो और उसकी पत्नी ही साथ थे तो किसी अन्य ने कैसे उसकी पत्नी की हत्या कर दी। इस दौरान सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील ने भी अपने अपने दलील पेश किए। हालांकि कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी की सजा कम करने की अपील की, लेकिन कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अपील को खारिज कर दिया। विदित हो कि वर्ष 2020 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडी के कालिका कुंज कॉलोनी निवासी जयशंकर बाला ने घरेलू विवाद में पत्नी सुविधि की हत्या बेल्ट से गला दबाकर कर निर्दयता के साथ कर दी थी। आरोपी पति जयशंकर बाला बिहार के भोजपुर का रहने वाला है, लेकिन गिरिडीह के सिहोटी के कालिका कुंज कॉलोनी में रहता था। इसी दौरान साल 2020 में दोनों पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद इतना बढ़ा कि गुस्साए पति जयशंकर बाला ने पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि मामले में मृतका के परिजनों ने केस दर्ज कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन पूर्व एसीपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर मुफस्सिल थाना के एसआई नवल किशोर मिश्रा के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज हुआ और आरोपी पति को जेल भेजा गया था, जबकि कुछ दिनों में आरोपी को जेल से जमानत मिल चुकी थी। वहीं 3 साल तक चले ट्रायल के बाद 4 दिन पहले ही कोर्ट ने आरोपी पर आरोप पत्र गठित किया और सोमवार को उसे सजा सुनाया गया। कल होने वाले कोडरमा लोकसभा आम चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव के मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी हुई पूरी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कृषि बाजार समिति का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मतगणना के दौरान विशनपुर स्थित कृषि बाजार समिति के 200 मीटर परिधि में जारी रहेगा। धारा 144 एसडीएम ने इससे संबंधित आदेश किया जारी। बिना अनुमति के जुलूस, धरना आदि पर रहेगा प्रतिबंध। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल का किया निरीक्षण। लेबर रूम की प्रगति समीक्षा में पाई गई कमी, 3 दिनों के अंदर इसे पूरा करने का दिया निर्देश। बेहतर ढंग से कर्मियों को कार्य करने का दिया निर्देश। देवरी के चित्रों कुरहा में छात्रा की हुई संदेहास्पद मौत। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। मृतका के नाना ने अपनी नतनी की सौतेली मां पर लगाया जहर देकर हत्या करने का आरोप। और ताराटांड थाना क्षेत्र के कबरी बेड़ा में सड़क हादसे में 2 युवक हुए घायल। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घटी यह दुर्घटना। स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए लाया गया। सदर अस्पताल चल रहा है इलाज। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।